विधानसभा इलेक्शन का माहौल शुरू हो गया है और रंग चढ़ने भी लगा है। 29 तारीख को आखिरी दिन है जहां नामांकन पर्चा दाखिल करने की ये तारीख है। लेकिन इसके पहले जो लोगों का कुछ एजेंडा रहता है तो वो क्या है वो जानने की कोशिश आज हम करेंगे। हमारे साथ कोई सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं। मैं शाहनवाज से पहली बात करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव को लेके आपके दिल में क्या है, आम लोगों के दिल में क्या है? महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव होता है, इस चुनाव के अंदर कोकण को गृहीत नहीं पकड़ा जाता है। जो कोकण की समस्या है वो बहुत अलग है और पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ की समस्या है वो अलग है। हर एक चीज में पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ के ज्यादा आमदार रहने की वजह से वो कोकण के आमदारों को साथ में लेके चलते हैं। तो हमें कोकण के ऐसे आमदार चाहिए जो अपने कोकण के हक के लिए झगड़े। पहले कोकण का सवाल आता है, जो हमको बताया गया था कि हम कोकण का कैलिफोर्निया करेंगे, कोकण का हरा भरा करेंगे, लेकिन उसके बजाय आज कोकण पूरा नष्ट नाबूद हो रहा है। सबसे पहले उसका मकसद है कि आमदार लोग या जो लीडर लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो सब डिफॉरेस्टेशन करने वाले लाखों तोड़ के व्यापारी हैं और उसकी वजह से उनको संभाल रहे हैं। और कोकण का जो सह्याद्री का पूरा पट्टा है उसी के अंदर दरख्त लगे हुए और इन दरख्तों को बेहिसाब तोड़ा जा रहा है और इसके विपरीत परिणाम पूरे कोकण के ऊपर हो रहे हैं। जहां पे हम देख रहे हैं कि कोकण पूरा देखने जाए तो बहुत सी खुसूसन खेड़ सिटी रहे, राजापुर रहे, महाड़ रहे या चिपळूण रहे, यहाँ बाढ़ की समस्या है। और जो बाढ़ की समस्या है इसकी वजह यही है कि डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन रोकने वाला, उसको कड़े से कड़े कानून करने वाला पहला आमदार हमको चाहिए जो हर जगह से मांग करे कि डिफॉरेस्टेशन रुक जाए। यहाँ उसी वजह से जो बाढ़ की समस्या हो रही है, और बाढ़ की समस्या के लिए जो नदी के कारण है, नदी के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना जरूरी है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। नदी के ऊपर अतिक्रमण बहुत बड़े पैमाने में से हो रहा है और उसी के अंदर पॉलिटिकल लीडर के लोग ही अतिक्रमण कर रहे हैं। या मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पॉलिटिशियन ही नदी के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। वो नदी का अतिक्रमण रुक जाना चाहिए, कोकण हरा भरा होना चाहिए, बाढ़ मुक्त होना चाहिए, ये मांग है। इसी के साथ हमको बताया जाता है कि कोकण हम डेवलप कर रहे हैं। कोकण डेवलप करते टाइम पहले क्या किया जाता है कि रास्ते कोकण में आने के लिए चाहिए। पहला रास्ता जो हमारा मुंबई गोवा हाईवे है, दूसरा रास्ता वो बना रहे कि हम सागरी महामार्ग बना रहे। कोकण के रीजन में मुंबई गोवा हाईवे ये बीओटी के ऊपर होने वाला था, बीओटी के इसके ऊपर होने वाला था कि बांधा वापरा और हस्तांतरित करा, लेकिन इसमें उतनी ट्रैफिक नहीं, इसलिए उन्होंने खुद गवर्नमेंट कर रही है। यानी इसका मतलब वो हो गया कि ये रोड पे ट्रैफिक नहीं है। ये समस्या पर हम आएंगे। आप एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम हुई उसके बारे में बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो विधायक अभी तक हो गए उन्होंने ये समस्या का कुछ हल निकाला नहीं, ऐसा आपका आरोप है क्या? नहीं, मौजूदा इसमें देखने जाए तो कुछ एमएलए ने ये समस्या को निकालने की कोशिश भी की। खुसूसन नाम लेने जाए तो शेखर निकम ने कोशिश की, लेकिन इसी तरीके से जो हमारे वन मंत्री है सुधीर मुनगंटीवार साहब, इन्होंने एक दरख्त तोड़ने के बाद 50,000 रुपीज का दंड फाइन लगाया था। उसी वक्त हमारे कोकण के ही कुछ एमएलए, कुछ मिनिस्टर ये कानून रद्द करो करके मांगनी कर रहे थे। तो इसके लिए मैं यही बोला कि इसमें पॉलिटिशियन लोग बहुत सारे शामिल है जो हमारा इन्वायरमेंट खत्म कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कोकण में जो ये अभी समस्या पैदा हुई है, एनवायरमेंटल लेके समस्या हो गई है, बाढ़ की समस्या है, तो ये सारी चीजें कोकण में आ रही है। तो आपको ये लगता है कि इसमें ये नया जो सरकार आएगी वो कुछ हल ढूंढ पाएगी या कुछ रास्ता निकल पाएगी? देखो, आप कोई भी अखबार खोलो हो तो उसमें एक ही चीज दिखती है, काम का मकसद तो अलग है। मैं आपको गाली देता हूँ और आप मुझे गाली देते हो, और हमको एक अजीब लगता है कि कोई उनको पूछता नहीं है कि भाई धन जो जिसके लिए आपको हमने वोट दिया है उसका डेवलपमेंट आप कोई भी बात नहीं करते हो। आज गए 3-4 साल के पेपर निकालो, एक दूसरे पे खाली आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो हमको यह समझ में नहीं आता है कि भाई एकाध अभी उन्होंने शेखर निकम का नाम लिया, उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए बाकी के कौन है? लेकिन ये भी बात है कि क्या शेखर निकम फुल्ली करना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछना चाहिए करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा।
कि उनके दिल में है वो भी डाउटफुल है। ऐसा हमारा कहना है कि जो काम दिखता है कि ऊपर से जो दिखता है वो हमको ठीक नहीं लग रहा है, और हमें तो आगे दिखता है कि इट इज गोइंग टू बी अ डिवास्टिंग प्रॉब्लम, कि इधर का सब जंगल जाने वाला है और ये रेगिस्तान बनने वाला है। तो इस बारे में क्या करना चाहिए और क्या आपकी अपेक्षा है? पहली बात ऐसी है कि ये जंगल तो रुकना चाहिए, जिसके वजह से ये सब सिल्टेशन होता है और इधर बाढ़ आती है और हमारे घर द्वार में सब मट्टी आती है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि क्या समझ में आता था, लेकिन इन लोग को समझ में आता है ये सब रैकेट है। कि अभी ऊपर का गार्ड जिधर से आता है फॉर डिफॉरेस्टेशन से, तो उसके लिए एक आदमी बात नहीं करता है कि ये गलत है करके, और उसके बदले क्या होता है कि चलो 10 कोटी 1 कोटी 2 कोटी 50 लाख दे दिया, हमारे सब लोगों का यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को काम मिल गया, सब लोगों का मुंह चुप हो गया। लेकिन वापिस तो मेन जो सोर्स है डिफॉल्ट जहाँ हो रहा है उसके लिए कोई इलाज नहीं कर रहा है। यानी हमारा पब्लिक का टैक्स का पैसा ऐसा ही बर्बाद हो रहा है, इसके बारे में कोई नहीं हो रहा है, और सब लोग एक दूसरे से मिले हुए मिली भगत है। तो सारे लोग प्रतिनिधि सब जो लीडर्स है पॉलिटिकल एक दूसरे को मिले हुए हैं, ऐसा आपको लगता है? यह है। आपको क्या लगता है? आपको ये पूरा महाराष्ट्र, ये कोकण की तो समस्या हो गई, पूरा महाराष्ट्र में क्या अभी चुनौती है इसके आगे जाके क्या होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखो, अभी जब इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हर एक कोई बोल रहा है कि संविधान बदलने का नैरेटिव चल रहा है, और कोई बोल रहा है अलग, जैसा काउंटर पॉलिटिक्स चल रहा है। हर एक के जो राज्य शासन अभी चल रहा था, उनकी जो पॉलिसीज है उनको काउंटर करने का काम ही अपोजिशन कर रही है। आपको क्या लगता है? आपको ये पूरा महाराष्ट्र, ये कोकण की तो समस्या हो गई, पूरा महाराष्ट्र में क्या अभी चुनौती है इसके आगे जाके क्या होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखो, अभी जब इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हर एक कोई बोल रहा है कि संविधान बदलने का नैरेटिव चल रहा है, और कोई बोल रहा है अलग, जैसा काउंटर पॉलिटिक्स चल रहा है। हर एक के जो राज्य शासन अभी चल रहा था, उनकी जो पॉलिसीज है उनको काउंटर करने का काम ही अपोजिशन कर रही है। देखो, इलेक्शन के टाइम में अभी भी एज अ यूथ मुझे क्या लगता है कि ये इलेक्शन में एक कोई तो एजेंडा या मैनिफेस्टो होना चाहिए जो आप प्रोजेक्ट कर सके कि हम लोग ये प्रकार का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब स्पेसिफिकली बोला जाए अगर कोकण रीजन का, तो कोकण जो रीजन है वो महाराष्ट्र का सबसे मेजर जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला रीजन है, और वो रीजन रहते हुए भी यहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर भी यहाँ पे। अभी देखा जाए तो यहाँ के जो अभी तक का अगर 10 साल का या पिछले 15 साल का अगर आपने रिकॉर्ड निकाला, तो यहाँ पे एकेडेमिया का जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का, वो कंटिन्यूसली हायर रह चुका है। मतलब महाराष्ट्र इंडेक्स बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर से देखा जाए तो अगर अपन ह्यूमैनिटी के इंडेक्स में कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो जेंडर न्यूट्रलिटी और जेंडर का जो रेशो है वो भी बहुत ही अच्छा है। मतलब ह्यूमैनिटी कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ही अच्छा ये रीजन चल रहा है। फिर भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का मेजर जो इशू है जो माइग्रेशन है यूथ का, और यहाँ पे अच्छा एकेडेमिया रहने के बावजूद यहाँ पे उस तरह का डेवलपमेंट आ नहीं रहा है। अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए भी देखा जाए तो कोकण में वो लोग ने कौन सा प्रोजेक्ट लाया? जो चल रहा था वो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट था, वही चल रहा था जिसको अपोजिशन चल रहा है। अभी देखा जाए तो ये एनवायरमेंट को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सके ऐसे प्रोजेक्ट ला सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि आईटी हो सकता है, सेमीकंडक्टर्स के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आईटी के रिलेटेड जो भी यहाँ पे अच्छा स्टाफ है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखा जाए यहाँ पे 6-7 फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस है, तो वो सोच के क्या हो सकता है कि यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो सकती है। और देखा जाए तो कनेक्टिविटी वाइज पुणे से भी कोकण रीजन है वो बहुत करीबी होता है। ऊपर से जिस प्रकार का एनवायरमेंट है यहाँ पे, जिस प्रकार का बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। 90 कम से कम 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जो लैंड है वो अभी अनयूज है, जिसका जो एक्सप्लोर हो नहीं रही है। जो हॉर्टिकल्चर का जो रेशो था वो पिछले 10 साल से डिक्लाइन होते जा रहा है। तो उसके ऊपर नई पॉलिसी चाहिए। जैसे अभी एनिमल हस्बेंड्री पे अपने यहाँ पे जो 90s में नारायण राणे करके मिनिस्टर, उन्होंने एक एनिमल हस्बेंड्री का ट्राई किया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनिमल हस्बेंड्री में हो जाए। उसके बाद में अभी तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एनिमल हस्बेंड्री में हो नहीं रहा है। इसकी वजह हर साल कम से कम 100 करोड़ से 150 करोड़ तक का जो भी रेवेन्यू आता है, फंडिंग आता है, वो रिटर्न जाता है, क्योंकि अपने पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हॉर्टिकल्चर में कॉन्टेक्ट में देखा जाए तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है, फिर भी उसमें कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मैंगो नेट जैसा पॉलिसी है
वो मैंगो नेट जैसा पॉलिसी यहाँ के एमएलएस को अभी मालूम भी नहीं, तो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन क्या तरह का हो सकता है। तो आप बोल रहे हैं कि ये सब बैकलॉग रह गए हैं अभी तक, हाँ। वो बैकलॉग फिर से भरना चाहिए। यस। तो अभी आने वाली जो नई सरकार है वो करेगी, आपको अपेक्षा है, आपको विश्वास है इस बारे में? देखो, एक चर्चिल का बहुत ही अच्छा कोट था कि एक पीपल गेट द गवर्नमेंट द पीपल डिजर्व। तो लोगों को ही डिमांड नहीं हो रही, लोगों से ही ये नहीं आ रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं अभी देखा जाए तो हर जगह के रैली में देखा तो एक लड़की बन योजना आ रही है, उससे इकोनॉमिकल डेप्थ तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, पर उसके अलावा भी कुछ चाहिए ना। अभी स्टेट का कंडीशन देखा जाए तो फाइनेंशियली एकदम लीडिंग स्टेट है अपना, जो कि वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर है, देश का कॉन्ट्रीब्यूटर है। ऑलमोस्ट 40% जो रेवेन्यू हो जनरेट करने वाला बिगर सोर्स है अपना महाराष्ट्र स्टेट है। और उस स्टेट का कंडीशन अभी देखा जाए तो कौन से नए प्रोजेक्ट नहीं आ रही, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में जो जहां से रिजेक्ट होते ऑल ओवर द कोस्ट लाइन से जो रिजेक्ट होते वो यहाँ पे ढकेले जा रहे। आप जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लाते हो तभी यहाँ के लोगों को विश्वास भी लेना चाहिए। आपको क्या लगता है ये मुद्दा इन्होंने उठाया है कि फाइनेंशियली हम वीकर सेक्शन में गए हैं, और दूसरा बात यह है कि महायुति सरकार ने जो दावा किया है कि कोई स्कीम्स उन्होंने बहुत सारे लाए हैं लोगों के, आम लोगों के लिए, तो ये सच में लोगों तक पहुंचे हैं, कुछ उनको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है? आपकी क्या राय है इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि दो अप्रोच होते हैं असेंबली के या हमारे जो चुने हुए लोग हैं उनके दिमाग में दो अप्रोच होते हैं। एक तो लोगों को अपने पांव पर खड़ा करना या एक अच्छा इकोनॉमी इस्टेब्लिश करना जहाँ लोगों को रोजगार है, तो युवाओं को रोजगार है और लोग रहते हैं अच्छे ढंग से। तो इस तरह का एक अप्रोच होता है। दूसरा क्या होता है कि लोगों को निंदा करेंगे या कुछ लाश या कुछ भीख देते हैं, उस तरह का अप्रोच होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो चल रहा है ये इस तरह का चल रहा है कि लोगों का जो हक है, लोगों के लिए जो अधिकार उनके हैं, उनको जीने के लिए जो जो लगता है, रोजगार लगता है, पानी लगता है, खेती लगती है, ये सब जो देना है वो देना नहीं, राइट नहीं देना है, तो भीख देनी है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का जो राजनीति चल रही है उसको बदलना चाहिए। और लोगों को बहुत सारी अभी बेरोजगारी का रेट बहुत बढ़ रहा है, उसके बावजूद में कोंकण तो ऐसा इतना अच्छा रीजन है, तो यहाँ हम रीजनल प्लान अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 30-40 वर्ष के पहले एक प्लान था, पिछले 30 साल में कोई प्लान नहीं है रीजन में, कोंकण में। तो क्या करें, फिशरीज है या हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंट है, टूरिज्म है, इसको एक अच्छे ढंग से अगर ये करेंगे तो ये माइग्रेशन पूरा हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई पॉलिसी यहाँ नहीं है, तो राजनीति करने वाले लोगों के दिमाग में एक ऐसा डिजाइन आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि अभी आप सब लोग देखिए कि कौन जाता है असेंबली में, जिसके मसल पावर है, मनी पावर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की पावर देखी तैयार होनी चाहिए। तो इस असेंबली इलेक्शन में लोगों की पावर इकट्ठा होनी चाहिए। तो ये वक्त आ गया है कि लोगों की पावर दिखाने का वक्त आ गया है, ऐसा लग रहा है? आ गया है, जरूर आ गया है, क्योंकि अभी बहुत लोग तंग हो गए हैं कि क्या चल रहा है, कोई समझ में नहीं आता है। जो गवर्नमेंट स्टेट में चल रहा है वो किसकी बात कर रहा है, कौन बोलता है कि यह है वो है, लोगों की बात कौन करता है? लोगों की बात है तो लोगों के हक की बात होनी चाहिए। पिछले 10-12 सालों में लोगों के जो न्याय के जो कुछ कानून जो है वो बदल दिए गए हैं। जैसे फॉरेस्ट एक्ट बदल दिया गया है, रोजगार हमी का कोई पता ही नहीं है। अभी जो गांव में हम काम देखते हैं, रास्ते चल रहे हैं या कोई खुदाई चल रहा है, वो सब जेसीबी और ये काम कर रहे हैं। तो और दूसरी तरह लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो लोगों को काम देना चाहिए। तो लोगों के हक की लड़ाई है, तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन में बहुत सारे संगठन इकट्ठा आ रहे हैं और ये अपना एजेंडा उन्होंने तैयार किया है। और जो कोई शासन आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि शासन ऐसा चाहिए कि जो हमारी जो संविधान है वो संविधान को सामने रखते हुए, क्योंकि संविधान में सभी हक दिए है लोगों को, तो संविधान को सामने रखते हुए अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, ये सब आपने सुना है अभी, तो आपका मुद्दा क्या है इसमें? आपका नया मुद्दा है कुछ, महाराष्ट्र का मुद्दा लेके आप जाएंगे, कुछ सोचेंगे आगे? अभी ये जैसा राजन जी ने अभी कहा, एक्चुअली हम लोग एक ऐसे इविल सर्कल में फंसे हुए हैं। इसे जैसे कि अपन देखेंगे कि हम जो एक विकास की जो परिभाषा जो करते हैं वो एक्चुअली हमारी यानी बहुत हम लोग शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि समझ लीजिए कि अभी ये लाड़की बहन योजना है, ये बहन योजना से मुझे ऐसा लगता है कि वुमन एम्पावरमेंट के लिए कोई शाश्वत कोई अगर योजना अगर बनती है कि चलो कि वो वुमन अपने पैरों पे खड़ी हो जाए,
अगर उनको- ऐसी कोई तो योजना उनको काम देना हाँ चाहिए। उनको काम देना चाहिए कि जैसे कि अभी कोकण का अगर मसला देखेंगे तो सबसे पहला मसला है बेरोजगारी का है। हालांकि कोकण जो है वो एक मुंबई का ही जियोग्राफिकल एक एरिया है, यानी जो मुंबई भी है जो कोकण में ही आती है। आप बोल रहे हैं हाँ। एक्सटेंशन ऑफ मुंबई। हाँ एक्सटेंशन ऑफ मुंबई है कोकण जो है, और हालांकि जो डेवलप एरिया जो महाराष्ट्र का है वेस्टर्न महाराष्ट्र वो भी उसको सटीक है। तो ये सब ऐसा होने के बावजूद भी कोकण में विकास नहीं हो रहा है, और हम लोग जो ऐसे फंस भी गए हैं। यानी अगर हम आप लोग देखेंगे तो कोकण का जो हमारा नेतृत्व है, मैं अभी किसी भी नेतृत्व है अभी अभी के नेतृत्व या इसके पहले का नेतृत्व ऐसी में कुछ उसमें बाइफर्केशन नहीं करना चाहूंगा। आप लेकिन- सवाल नहीं हाँ, उठा रहे। हाँ लेकिन एक जो मैं देख रहा हूँ तो हम लोग विकास यानी क्या समझ रहे हैं कि गटर बांधना है, छोटे मोटे रास्ते बनाना है गांव गलियों के। तो ये एक्चुअली हमारा विकास का मॉडल नहीं हो सकता। ये परिभाषा नहीं है। तो हमारे नेतागण भी जो है ना वो तहसीलदार ऑफिस के काम करो, पुलिस स्टेशन के काम करो, ये जो छोटे मोटे काम है उसमें उलझे हुए हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं ने अगर हमारे यहाँ विकास की अगर गंगा बहानी है तो एजुकेशन है, हेल्थ है, ये जो हमारे मसले हैं उसमें बेसिक लेवल पे काम करना चाहिए। ये उसमें यानी ये जो एजुकेशन में बोलिए या हेल्थ सेक्टर में बोलिए, जो भी अभी आगे आप देखेंगे तो सबसे पहला मसला यानी जो लोगों के जो मसले आने वाले हैं सामने वो एजुकेशन का आने वाला है, हेल्थ का आने वाला है, क्योंकि उसमें अभी लोगों को यानी अफोर्ड नहीं कर रहे हैं लोग। तो इसमें कोई बेसिक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक काम इधर हो नहीं रहा। अभी मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि कोकण में अगर ये बारे में किसने अगर काम किया है तो यानी एजुकेशन के इसमें, तो मैं यानी जो हमारी जो यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है तो उसमें किसी ने काम नहीं किया। तो एक ही थे जो गोविंदराव निकम थे कि जिन्होंने कोकण में ये इसमें एजुकेशन की फील्ड में काम किया। हम लोग अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे कोऑपरेटिव बेसिस पे बहुत सारे इंडस्ट्री वहाँ पे खड़ी हो गई, शुगर इंडस्ट्री खड़ी हो गई, सूत गिरनी खड़ी हो गई, या छोटे मोटे दूध संघ तैयार हो गए। तो ऐसा कोई भी काम कोकण में नहीं हुआ, और हम लोग क्यों नहीं हुआ ऐसा लगता है? हाँ तो वही मैं जो बोल रहा हूँ, तो कोकण के लोग हम लोग वो विकास की परिभाषा समझ नहीं पाए। हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने हमें सिर्फ, मैं जैसे बोला ना कि हमें वो तहसीलदार ऑफिस के काम है, ये पुलिस स्टेशन के काम है, उसमें उलझा दिए। बाकी जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बेसिक नीड जो थी, आप उदाहरण ले सकते हैं कि अब ये बम्बई गोवा हाईवे 17 साल से और यानी कोकण की तरफ जिस तरह का जो एक ध्यान देना चाहिए किसी भी राज्यकर्ता, मैं किसी भी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सभी राज्यकर्ताओं ने कोकण की तरफ जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था उस तरह से दिया नहीं गया। उसका कारण क्या है? जो अभी मुंबई गोवा हाईवे का आपने जिक्र किया, तो उसका कारण क्या है? इतना नहीं अभी 17 वो साल तो से काम उसमें एक तो पहली बात तो ये सबसे पहला काम जो रहता है वो फंडिंग ही है। किसी भी काम का बेसिक ये फंडिंग है। अभी हम लोग देखेंगे तो फंड की भी कोई कमी है, ऐसी बात नहीं है, तो इच्छा शक्ति की कमी है। क्योंकि उसके बाद जो अपना समृद्धि मार्ग, इससे टिबल जो रोड है कोकण मुंबई पहले गोवा हो रेट गए, से, वो पहले। वो तो हमारे पीछे 10 साल के बाद चालू होके भी कंप्लीट हो गया। तो ये सब जो है वो इच्छा शक्ति की कमी है यहाँ के नेताओं में, यानी पूरे कोकण के नेताओं में। अगर उसमें कुछ बदलाव आ जाता है तो मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन में कुछ आगे चल के कुछ अच्छा अपने को रिजल्ट मिलेगा। अगर अपन देखेंगे तो हर एक इलेक्शन अपने आप में एक महत्वपूर्ण इलेक्शन है। हालांकि इलेक्शन एक व्यवस्था पर परिवर्तन का भी साधन है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि चलो एक समझो सत्ता बदल भी गई तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है, वही पॉलिसी पे दूसरे आगे लोग चल रहे हैं। कोई छोटी मोटी कोई फर्क रहेगा, बाकी तो कोई फर्क नहीं रहता। यानी वो कांग्रेस की सरकार आ जाए, बीजेपी की आ जाए, शिवसेना किसी की आ की आ जाए, जाए। किसी की भी सरकार आ जाए, बेसिक पॉलिसी में कोई फर्क नहीं रह रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोकण के लिए या महाराष्ट्र के लिए भी अगर कोई अच्छा काम करना है तो पहले हमारा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो बाकी सब रहेगी वो बोलते हैं ना उसके क्या मरहम पट्टी जो बोलते हैं किसी भी पे, कुछ काम हाँ के लिए। तो वो कुछ काम की नहीं। अभी बेरोजगारों को हालांकि काम देने की जरूरत है, लेकिन उनको भत्ता दे के इन्होंने जो कहा ना कि भीख देने की सब बातें चल रही है। ये वो कोई भी सरकार इसमें पीछे नहीं है। सब सरकार, कोई भी सरकार आ जाएगी तो उसमें यही काम हो रहा है। तो सिर्फ बोलते हैं ना कि ऊपरी ऊपर ही उसमें कुछ ऐसे इलाज किए जा रहे हैं। हालांकि असल जो जड़ है है बाकी। और असल जो मसला है, असल जो जड़ है, असल जो बीमारी है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है विकास की परिभाषा बदलनी चाहिए इस आने वाली सरकार से, और जरूर। वो कौन सी होनी चाहिए? जरूर बदलनी चाहिए। विकास की परिभाषा है वो लोगों को आत्मनिर्भर होकर करना रहना है, करना चाहिए। लोगों को, लोगों के अधिकार या लोगों का पार्टिसिपेशन भी उसमें चाहिए।
राजनीति कोई ऐसी नहीं हो चीज होती कि कोई असेंबली में जाके करेंगे, ऐसे आज राजनीति होती नहीं। हमारे यहाँ हम देखते हैं तो आम सभा होती है। आम सभा कब होती है मालूम ही नहीं होता है लोगों को। तो लोगों का संवाद जो है ना इलेक्शन के बाद में टूट जाता है। तो संवाद मेंटेन होना चाहिए, लोगों की क्या नीड्स क्या है। जैसे चिपलुन शहर में का मैं बात करूं तो चिपलुन शहर में ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो रोजगार को बढ़ावा दे दे। रोजगार जो दुकानें थाटते हैं रास्ते में, लेकिन इसके आजू बाजू के 50-60 गांव है, वहां से यहाँ महिलाएं आती है, उनको लाड़की बहनें हम बोलते हैं। वो दिन भर वहाँ सब्जी भेजने के लिए बैठते हैं। हम 100 दिन बैठते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन उनको टॉयलेट नहीं है, उनको कहीं छत नहीं है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का खड़ा करना चाहिए कि पूरा डिजाइन किया। हमारे लोग कौन है, हमारे असेंबली में कौन लोग हैं, उनकी क्या नीड्स है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और ये लोगों के प्रतिनिधि के साथ हमारी डिमांड है। आपकी क्या अपेक्षा है? अभी जो आने वाली सरकार है, 26 नवंबर को सरकार आएगी, तो आपकी क्या अपेक्षा है? एक कुछ शब्दों में आप कहेंगे। देखिए, अपेक्षा तो अभी इसरो ने कहा कि विकास की परिभाषा बदलनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, टूरिज्म का मसला है, कुछ और सवाल बाकी है, तो क्या करना देखो, चाहिए इसको? पिछले 20 साल से देखा जाए तो जब से मतलब मैं अभी मेरा एज है 30 में का मैं हूँ। अगर पिछले 10-15 साल से जब से मेरे को समझ में आ रहा है तब से मैं देख रहा हूँ, तो जो भी डेवलपमेंट कोकण का या स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का जो भी अटका हुआ है, वो सब डेवलपमेंट जो है कहा जाता है कि बेसिक रास्ते हैं, वीर है या बोरवेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में अटका हुआ है। और यही डेवलपमेंट की वो लोग की परिभाषा बन चुकी है। एक्चुअली वो सिर्फ वो डेवलपमेंट नहीं रहता है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें सब ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स उसको ज्यादा फेवर करती है ऐसे डेवलपमेंट को, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा ठेकेदारी है। और इनका जो नेक्सस है वो वही है, जो राजनीतियों का और ठेकेदारों का ही नेक्सस है, और गवर्नमेंट ही उसके लिए चल रही है। अभी देखा जाए तो पब्लिक एज पर द यहाँ का यूथ क्या डिमांड करता है, जॉब डिमांड करता है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। पब्लिक का पार्टिसिपेशन जरूर ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ का देखो, फार्मर के बारे में कोई पॉलिसी बनाई नहीं जाती, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पॉलिसी बनाई नहीं जाती। यहाँ का जो सब्जी है कोकण में, वो सब बाहर से आती है। यहाँ का एनिमल हस्बेंड्री का नीड है, एग्स है, चिकन है, मिल्क है, वो सब प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ज्यादा है। अभी देखा जाए तो सिर्फ स्पेसिफिकली चिकन या पोल्ट्रीज में देखा जाए तो यहाँ पे एक 10,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ही जनरेट हो सकता है, एक्सक्लूसिवली उस पे ही डायरेक्ट। तो उस पे भी कुछ पॉलिसी लाई नहीं जा रही है। जो भी अभी हापूस है या कैशू है, उसके जो प्रोसेसिंग है, अभी देखो 19 लाख टन जो कैशू एप्पल जो है, जो वेस्ट जाता है, वो इकोनॉमी में आ जाता है। तो इकोनॉमी बढ़ सकती है, उसमें इथेनॉल बन सकता है या कोई मल्टी प्रोडक्ट बन सकती है। उसके बारे में कोई पॉलिसीज नहीं आ रही है, कोई उसमें मतलब देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए उसमें कोई ज्यादा जो ये मिलना चाहिए। तो ये आनी चाहिए आपको लगता है? और आप जो जैसे बोल रहे हैं ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्टर जो नेक्सस है, तो वो कम करना चाहिए, बराबर? देखो, राजनीति ही उनके ऊपर डिपेंड चल रही है, वो लोग अभी। तो ये बदलेगा नहीं, ऐसा लगता है नई सरकार आने के बाद भी? बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, इसके लिए ही इलेक्शंस होते हैं। पर अभी पब्लिक ने पूछना मांगता है कि हर इलेक्शन के बारे में कि आप जो बोल रहे हैं डेवलपमेंट, आपकी जो परिभाषा है वो अलग है, हमारी जो परिभाषा है वो अलग है, वो ये है। आपको क्या लगता है? पब्लिक ने पूछना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए आगे पब्लिक जाके? ने अभी ये इलेक्शन माहौल है, इसमें पूछना, सवाल खड़ा करना यही इलेक्शन माहौल में ही पब्लिक का में सवाल पूछना जरूरी है। लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम ऐसा है कि पब्लिक अवेयरनेस ही नहीं है, कम है। बहुत सारा काम है। हर क्वेश्चन के लिए, हर काम के लिए यहाँ का पब्लिक अवेयर होना चाहिए। ये पहली बात है कि जहाँ पब्लिक अवेयर हुआ तो हम आमदार को पूछेंगे। आज कैसा हुआ है, किसी भी आमदार है, किसी भी लीडर है, बस उसके पीछे ही हम भाग रहे। हर एक का ग्रुप है, हर एक की किसी की पूछने की डेयरिंग नहीं, पूछने वाले थोड़े बहुत लोग हैं। तो उनको सवाल पूछने वाला पब्लिक पहले तैयार करना चाहिए। मेरे भाई लोगों ने बहुत सी बात की है। मुझे एक दो चीज बताने रह गई है कि ये बंगाल साइड की, ये असम साइड की, ये और ये तुम्हारा राजस्थान साइड की कश्मीर साइड की जो डेमोग्राफी बदल रही है, ये हमारा घर है, इसमें कोई भी आ सकता है बिना परमिशन। और ये पॉलिटिकल लोग जो बंगाल में करते हैं, जिससे आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो, इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। हमने भी जो सरकार है उसके बाजू में से मत दिया
कि हमारे घर में हमारे परमिशन से कोई नहीं आए, लेकिन हमको शौक लगता है ये गवर्नमेंट ने क्या किया है। दूसरा हमारा कहना है कि जो हम अगर हमारा लॉज स्ट्रिक्ट है तो वो स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, उसमें लूप होल्स बहुत रखे हैं कि जिससे ये ऊपर वाले लोगों को फायदा मिले। वो सब बंद करके वी शुड मेक हार्श एंड हार्ड लॉज एंड दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, टूरिज्म का सवाल है, कोंकण रीजन में कुछ सवाल है, महाराष्ट्र के कुछ सवाल बाकी है। उसके लिए सबके लिए विकास की परिभाषा बदलनी चाहिए और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। लोगों ने इस इलेक्शन के माहौल में अपना सवाल करना चाहिए। लोगों ने लोक प्रतिनिधि हो, जो भी कैंडिडेट खड़े हो, उनको सवाल करना चाहिए। ये लोगों को ये कहना है, सब सोशल एक्टिविस्ट ने इस हमारे चौपाल में पार्टिसिपेट किया, उनका बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज के लिए सतीश कदम।